महंगाई की मार से पूरा देश त्रस्त है। वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता को काफी परेशानी हो रही। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करना जनता के साथ कुटारघात है और कोरोना वायरस से आर्थिक तंगी, बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई की मार से पहले ही आम जनता भारी परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से आम जनता पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही। तेल की कीमतों में से वृद्धि आम जनता की कमर तोड़ी है। पूर्व में कच्चा तेल 66 रुपए प्रति बैरल तथा सरकार ने सोलर टैक्स बढ़ा दिए। पिछले 6 माह से ऑयल की कीमतें आधी हो रही है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा, जो कि देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झाबुआ से सलीम हुसैन की रिपोर्ट। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर ज्ञापन दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि जब सत्ता में नहीं थे ये लोग तब बोलते थे कि पेट्रोल का 1 रुपये बढ़ जाता था, डीजल का 1 रुपये बढ़ जाता था, तो ये पूरे सब कुछ हाहाकार मचा देते थे। आज इन्होंने जब पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल का दाम सबसे कम प्रति बैरल चल रहा है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रति बैरल जो पेट्रोल डीजल के दाम है आज 80 पार हो गया है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत ज़्यादा है पेट्रोल से। तो ये एक जो आम आदमी पर वैसे ही कोरोना के कारण किसी को कोई आमदनी नहीं थी, उन पर बहुत ज़्यादा भार आ गया। उसके बाद उनको सहूलत देने के बिना ये जो बिल है वो बढ़ाते जा रहे हैं और साथ में जो बिजली के बिल हैं उसकी भी डबल मार पड़ रही है कि जो पहले 100 रुपये 200 रुपये कांग्रेस की सरकार थी तब दे दिया आता था, आजकल 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वो बिल आ रहा है। उसको लेकर भी हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो मतलब ये है कि सबको राहत नहीं मिल रही है। और आप मुझे बताइए कि जब किसी का धंधा नहीं चलाता तो ये तो सरकार की जवाबदारी है कि उनको रियायत दे। सरकार जन कल्याण कार्य सबसे पहला कार्य है उसका। और ये डीजल पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी भारतीय अछूता नहीं है। सबको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, सारे व्यापार पर फ़र्क पड़ता है और सब चीज़ों का दाम डबल हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी मार ये पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ाकर आम जनता पर, मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही है सरकार। आपको लगता है कि राजनीतिक दल सत्ता में होते तब अलग बात करते हैं, विपक्ष में होते तब अलग बात करते हैं? क्योंकि कमलनाथ सरकार की बात करें, हम बीजेपी सरकार की बात करें, तब वो जब विपक्ष में थे तब वो विरोध करते थे। कमलनाथ सरकार के समय भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, सेस लगाया गया था, वेट बढ़ाया गया था, तब बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इसने कहा था सरकार खजाना खाली जरूर है। देखिए, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सरकार पर वित्तीय भार थोड़ा बढ़ रहा है। पर आप 1-2 रुपये की जगह सीधे 10 से 20 रुपये बढ़ा दें, ये कहाँ की नैतिकता है? आप 1 रुपये बढ़ने पर जब आप बवाल करते थे, आज 10 से 20 रुपये जब बढ़ रहे हैं तब पूरी तरह से मौन बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दोनों। महंगाई बढ़ने का अंदेशा है इससे? महंगाई ज़बरदस्त बढ़ेगी और आप आने वाले समय में देखना है कि जब ये महंगाई बढ़ेगी तो कालाबाजारी भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। थैंक यू। ठीक है सर। हम लोग आज देश में कोरोना के 3 महीने के काल में जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, अनाज, गरीबी, पलायन, मजदूरों का आना जाना को लेकर के जिस तरह से अव्यवस्था फैली है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी इस दौरान इन सब व्यवस्थाओं करने में सक्षमतापूर्वक व्यवस्था नहीं कर पाई है। और पिछले 8 दिनों में 1 हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये तक के दाम बढ़ा दिए हैं। और ऐसी स्थिति कि जब 3 माह से लोगों का काम नहीं चल रहा, इंडस्ट्रियां बंद हैं, रेलें बंद हैं, हवाई जहाज़ बंद हैं, बसें बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, उनके खाने की परेशानियां हो गई है, धंधे पानी की परेशानियां हो गई। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल का इतना दाम बढ़ा देने में एक दोहरी मार थी और ऐसी मार कि आदमी वापस उठ ही नहीं सके। इस संदर्भ में हम एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से देने के लिए आपके माध्यम से उपस्थित हुए हैं। मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी जिला झाबुआ, ज्ञापन दिनांक 24 जून 2020, माननीय महामहिम श्री रामनाथ जी कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत शासन नई दिल्ली द्वारा कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ महोदय, वर्तमान में मध्य प्रदेश में महंगाई की मार से पूरा प्रदेश त्रस्त है। वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करना जनता के साथ कुठाराघात है। कोरोना महामारी से आर्थिक तंगी, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की मार से पहले ही आम जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से आम जनता पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
तेल की कीमतों में से वृद्धि आम जनता की कमर तोड़ दी है। पूर्व में कच्चा तेल 66 रुपये प्रति बैरल था, तो सरकार ने 16% टैक्स बढ़ा दिया। पिछले 6 माह से क्रूड ऑयल की कीमत आधी रह गई है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, जो कि देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश प्रदेश में कोरोना के प्रकोप एवं लगातार लॉकडाउन के चलते एवं कोरोना संक्रमण वृद्धि के कारण चारों ओर बेकारी, आर्थिक तंगी व महंगाई का तांडव हो रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई का और बोझ बढ़ा रही है। पूरा देश कोरोना महामारी के चलते अभूतपूर्व स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बढ़ाने का असंवेदनशील फैसला लिया है। जब देश में महामारी के चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है, काम धंधे बंद हो गए हैं और मध्यम वर्ग की आमदनी में तेजी से गिरावट आ रही है। यहाँ तक कि खरीफ के सीजन में किसान फसल बुआई में मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना गलत है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में पेट्रोल के दाम 87.71 से लेकर 89.45 रुपये हैं। अनूपपुर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल 89.45 रुपये बिक रहा है। प्रदेश में 6 जून 2020 से 23 जून तक पेट्रोल में 10.67 रुपये, डीजल में 10 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। अप्रैल एवं मई 2020 में प्रदेश में पेट्रोल 77 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल 68 रुपये के लगभग बिक रहा था। पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करती है। पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण देश प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है तथा लोगों की आमदनी में बेतहाशा कमी हो जा रही है, जिस कारण कई परिवार भूखों मरने तक की नौबत आ चुकी है। मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग ने भी लोगों को भारी भरकम बिल देकर लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। किसानों को वर्तमान में खाद बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बाजार में नकली खाद एवं बीज ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।